बचावा तो किससे बचावा? जो पदा पे जो गुंडे बैठे, जो रैपिस्ट बिठा रखे, 40 संसद बलात्कारी बैठे, खेल मंत्री इनके जो जोनसे ने नुका कर भाई रैपिस्ट जो महिलाओं का खिलाड़ी महिलाओं का शोषण कर रहे, वो सारे तो पदा पे बैठे। फिर बेटी किससे बचावा और कहाँ तक न्याय की गुहार लगावा? किससे न्याय की उम्मीद रखा? कौन हमने न्याय देगा? लेकिन बड़े दुख मन के साथ मैं ये कहती हूँ कि यदि इस देश के अंदर बहन बेटियों के ये हालात हैं तो भारत देश के अंदर बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि जिस देश के अंदर महिलाओं का, बेटियों का सम्मान नहीं है, सुरक्षा नहीं है, हमें उस देश के अंदर हम बेटियां नहीं। मतलब शर्म नाम की सरकार को कहीं चीज नहीं बची और लोकतंत्र तो इस देश के अंदर है ही नहीं, लठतंत्र बना के रख दिया सभी चीजों को। कल रात की तस्वीर से हर जगह सनसनी मची हुई है। पूरा देश भर ने देखा था कि कल रात में क्या झड़प हुई है पुलिस और पहलवानों के बीच में। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो महिलाओं के ऊपर ही पड़ता है। महिला है कुछ मेरे साथ। सबसे पहली बात होती है कि पहलवानों को हमने पहली बार नहीं 2-3 बार रोते हुए देखा है, और सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या आती है उन्हें रोते हुए देखते हैं आप? देखिए, जब इज्जत पर बात आ जाएगा ना तो दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, दिल के अंदर एक दुख है कि भाई जिस देश के लिए वो मेडल लेकर के आए और जिस देश का सम्मान उन्होंने विश्व स्तर पर बढ़ाया, आज उसी देश के अंदर उनकी इज्जत नीलाम की जा रही है। और वो भी किसके द्वारा की जा रही है? सरकार के द्वारा की जा रही है। बीजेपी के चंद नुमाइंदे जो गुंडे हैं उनके द्वारा इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि जो इस देश के लिए मेडल लेकर के आज उन्हीं बेटियों को अपने न्याय के लिए यहाँ रोड पर बैठना पड़ रहा है। मतलब 50 गज की दूरी पर यहाँ से प्रधानमंत्री का आवास है और बेटियां यहाँ पर रोड पर रो रही है, धक्के खा रही है। प्रशासन द्वारा भी उनके साथ ऐसे हालात किए जा रहे हैं। मतलब सरकार तो गुंडागर्दी पर उतरी जोन सी उतरी, लेकिन कल रात को जो दृश्य हमने देखा कि पुलिस जो कांस्टेबल है लड़कियों के बाल पकड़ पकड़ के उनको खींचा जा रहा, घसीटा जा रहा है। और क्यों? क्योंकि वो अपने बेड अंदर ले जाना चाहते थे सोने के लिए। तो मतलब लोकतंत्र देश के अंदर अब यह भी तय सरकार और प्रशासन करेगा कि उनको लड़ाई किस तरीके से लड़नी है, या फिर वो गिल्ले में सोए या फिर वो सूखे में सोए। मतलब शर्म नाम की सरकार को कहीं चीज नहीं बची और लोकतंत्र तो इस देश के अंदर है ही नहीं, लठतंत्र बना के रख दिया सभी चीजों को। जी, लोकतंत्र लकतंत्र बन चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन कल जिस तरीके जो रात में हुआ है, क्योंकि 10 से 11 दिन से सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन कल अचानक खलबली मच जाती है रात में। तो क्या लगता है क्यों ये सब कुछ हुआ, अचानक हुआ? गाली गलौज हुई है, हाथापाई हुई है, क्यों किया गया? खत्म करने के लिए किया गया, ये क्या और मतलब निकाला जाए? देखिए सरकार चाहती है तानाशाही रवैये से कहीं ना कहीं आंदोलन को खदेड़ा जाए, खत्म किया जाए। 10 दिन से हम शांति प्रिय अपना ढंग से हमारे खिलाड़ी बैठे हैं और तमाम जो यूनियन है वो इनके समर्थन में बैठे हैं। लेकिन कल भी ऐसी चीज नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी इनके पास, कोई गोला बारूद नहीं था। जो ऐसी आफत आ पड़ी थी कि भाई पूरा दिल्ली का प्रशासन यहाँ मुस्तैद हो गया और फिर उनको बाल पकड़ पकड़ करके ऐसे खींचा और धक्के से बसों में तानाशाही की गई, घुसेड़ा गया और फिर उनको पता नहीं कौन से थाने में अभी तक भी डिटेन करके रखा थानों के अंदर। अभी तक भी हमारे सभी किसानों को भी नहीं छोड़ा गया और जो से हमारे पहलवान भाई हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी तमाम जगह पर टोलों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, टोलों को फ्री किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जंतर मंतर पर प्रशासन उनको आने नहीं दे रहा। हर जगह हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को रोका जा रहा है, इनके माँ बापों को रोका जा रहा है। लेकिन हम सरकार को एक बात बताना चाहते हैं, किसान आंदोलन जैसा माहौल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जब आज और जब बात बेटियों की इज्जत पा जाया करे ना तो फिर बात हमारे समाज तक बाहर हो जाया करे। तो ऐसा ना हो कि इस देश के हालात फिर कुछ और ही हो, तो अच्छा रहेगा समय रहते। क्या और होंगे देश के हालात? अब इससे ज्यादा क्या बदतर से बदतर बन जाएंगे हालात? देखिए, बेटियों के हालात तो इससे ज्यादा कोई बदतर नहीं होंगे, लेकिन जो देश की स्थिति, जो देश के हालात ये पैदा करना चाहते हैं, देश में जो दंगा भड़काने का काम ये करना चाहते हैं, वो ये सरकार के लोग, वो हालात कुछ और होंगे देश के। वो हालात कुछ और होंगे। कानून की अगर हम बात करें तो कानून ऐसा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित कानून बनाया जाता है, गोपनीय कानून। बहुत तरीके से कानून है कि रात में 6 बजे के बाद से कोई भी पुलिसकर्मी हो, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, महिलाओं को हाथ तक नहीं लगा सकता है सुबह 6 बजे तक ही। उसके बाद ही पुलिस उनको हाथ लगाई थी। और विनेश फोगाट, साक्षी फोगाट कह रही थी कि महिला पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थी, तब भी उन्होंने देखती रही और उनको पुलिस द्वारा हाथ लगाया गया, छेड़खानी की गई, गाली गलौज की गई। क्या दर्शाता है ये चीज? देखिए, ये केवल जंतर मंतर पर केवल हमारे खिलाड़ी बहनों के साथ नहीं है, हम भी लगातार आंदोलन में संघर्ष रहता है। हमारे साथ भी जिंद के अंदर ऐसे हालात हुए थे
कि जो पुरुष कांस्टेबल है उन्होंने पकड़ करके ऐसे पंचकुला के अंदर भी हमें ऐसे धकेला गया था। तो मतलब इस देश के अंदर जो पदों पर बैठे हैं वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकार तो बड़ी तानाशाही कर रही है, लेकिन प्रशासन भी सरासरी दिल्ली प्रशासन ने भी अपनी शर्म लिहाज जोन सी होया कराना वो बेच खाई, ये भी गुंडागर्दी बहुत रखा है। मतलब एक बेटियों के महिलाओं के बाल खींचेंगे, क्या इनके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या कल को ऐसी नौबत ना आ जाए, भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा बने, तो क्या प्रशासन वाले के घर वाली हैं उनके घर भी बेटियां होंगी, कल के साथ उनके ये हालात करेंगे ये गुंडे, तो क्या फिर उनके साथ कौन खड़ा मिलेगा? मतलब बहन बेटी सबके घर में और इज्जत सबको करनी चाहिए, प्रशासन वालों को भी हम ये बात करें। जी, वो शब्द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण की बात जो हमेशा कही जाती है, क्या है वो शब्द? क्या वो शब्द कहने के लिए है, क्या वो शब्द लिखने के लिए है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार ने नारा दिया, बड़ा अच्छा नारा दिया, हमें भी लगा कि भाई कोई तो ऐसी सरकार आई जो बेटियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन हमारा समझ में सर अभी आई है, क्योंकि जो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, बड़ा अच्छा नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समझ में हमारा ये बात कि आखिरकार बेटी बचावा तो किसका बचावा? जो पदा पे जो गुंडे बैठे, जो रैपिस्ट बिठा रखे, 40 सांसद बलात्कारी बैठे, खेल मंत्री इनके जो जोनसे ने नुका कर भाई रैपिस्ट जो महिलाओं का खिलाड़ी महिलाओं का शोषण कर रहे, वो सारे तो पदा पे बैठे, फिर बेटी किसका बचावा और कहाँ था न्याय की गुहार लगावा? किसका न्याय की उम्मीद रखा? कौन हमने न्याय देगा? आज प्रशासन इनका, सरकार इनकी, बीजेपी के जितने गुंडे रैपिस्ट जो इल्जाम लगे वो इनके पदा पर बैठे मंत्री उन पर लगे, तो हमें न्याय कौन देगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे समर्थन में उतर करके आया, बेटियों के हित की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। तो हम सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं, जहाँ कई किसान मजदूर संघर्ष करते हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट को आप बीच में लेकर के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहाँ किसानों से मजदूरों को उठाने का काम करते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट इन बेटियों के हित में आया, तो आज सुप्रीम कोर्ट से सरकार ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सरकार को फैसला मानना चाहिए। क्यों आज प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं? यदि कोई इनको ये बोला जा रहा है कि एक परिवार बैठा है, ये इनको ये बोला जा रहा है कि एक परिवार यहाँ बैठा है, तो क्या एक परिवार में कोई बेटे की इज्जत मायने नहीं रखती? या फिर सारे देश की बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा जब प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? किसी एक बेटी की भी इज्जत नीलाम होती है तो वो नारा सक्सेस नहीं है। लेकिन बड़े दुख मन के साथ मैं ये कहती हूँ कि यदि इस देश के अंदर बहन बेटियों के ये हालात है, तो भारत देश के अंदर बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस देश के अंदर महिलाओं का बेटियों का सम्मान नहीं है, सुरक्षा नहीं है, हमें उस देश के अंदर हम बेटियां नहीं चाहते। जिस तरीके से न्याय की गुहार ये पहलवान लगा रहे हैं, वैसे न्याय की गुहार भूषण चरण सिंह भी लगा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूर्ण तरीके से भरोसा है, हम जानते हैं मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। देखिए, ब्रजभूषण सिंह जी ने ये कहा कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे भरोसा है, तो अब वो खिलाड़ियों को झूठा साबित कर रहे हैं, बिना किसी तथ्य के आधार पर झूठा साबित कर रहे हैं। हम ब्रजभूषण सिंह को एक बात कह रहे हैं कि हम कोई समाज के हिसाब से ये नहीं कह रहे कि सरेआम चौराहे पर ब्रजभूषण जी को फांसी तोड़ दिया जाए, हम कानूनी न्याय प्रक्रिया से मांग कर रहे हैं कि कानूनी तरीके से इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों ना ब्रजभूषण सिंह जी खुद ये सर अपनी सरकार से गुहार लगाए कि मेरे ऊपर FIR दर्ज हो और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। पीएम मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पीएम मोदी बोले नहीं और वो इस्तीफा दे नहीं और न्याय प्रक्रिया में फिर हमें न्याय मिले नहीं, तो मतलब क्या इनका जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई, FIR लॉन्च होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो फिर क्यों इस देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठा है? क्या ये सरकार के हर मंत्री हर MLA चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या इनको बोलना नहीं चाहिए? क्या खुद ब्रजभूषण सिंह जी यदि ईमानदार है, नेक दिल इंसान है, तो वो बोले अपनी सरकार से कि मेरे ऊपर FIR लॉन्च करे, निष्पक्ष इस मामले की जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खिलाड़ी जुटे हैं या फिर वो अध्यक्ष जुटे हैं? अब आखिरी में बात आती है यौन उत्पीड़न जो आरोप लगे, चाहे कोई एक सिंपल साधारण महिला हो, चाहे कोई पद्मश्री वाली महिला हो, महिला होती है, इज्जत सबकी हमेशा बराबर होती है। इससे क्या निकल के आता है? क्या कोई और लड़की अब किसी के माता पिता कुश्ती में अगर उसकी इच्छा होगी जाने की, क्या उन्हें जाने देंगे? क्योंकि इस तरीके से जो बवाल मचा हुआ है, ये ऐसा चीज है जो किसी भी छुपी हुई नहीं है। क्या लगता है इसमें? देखिए, इन बहनों के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये लड़ाई जो है ये आगे इसी मुद्दे की लड़ाई है कि भाई आने वाले टाइम में कोई और ऐसी किसी बेटी के साथ ऐसे हालात पैदा ना हो कि जो बेटी अपनी आवाज बुलंद करने से भी सरकार में डरे। तो भाई मरना तो है, लेकिन तिल के हम नहीं मरना चाहते, हम अपनी लड़ाई लड़ते हुए मरना चाहते हैं, हम शोषण नहीं सहेंगे। लोकतंत्र देश के अंदर जो बेटियों के हालात ये पैदा
पैदा करना चाहते हैं वो हालात हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आज बेटियां जंतर मंतर की सड़कों पर हैं तो हमें यहाँ से गोली क्यों ना मार के उठा दिया जाए, लेकिन हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलता जब तक दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहेंगे, हालात चाहे कुछ भी बन जाओ। हालात कैसे हो, न्याय चाहिए हमें, मतलब चाहिए। अब इसमें देखने को आगे यह हो जाता है कि इससे अब आगे क्या होगा, क्योंकि न्याय की बात लगातार 3 महीने से पहले भी थी और अब भी बात न्याय की ही आ रही है। इसमें क्या होता है, मेरे हमारे देखने में टीवी। धन्यवाद।